गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज सेवन करेंगे फाल्गुन मास महात्म्यम का दूसरा अध्याय। पहला अध्याय सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके जरूर सुनिए। भगवान शंकर और कृष्ण कन्हैया के चरणों का ध्यान करते हुए रसपान करते हैं फाल्गुन मास महात्म्यम का दूसरा अध्याय। गौतम मुनि ने जब राजा को बताया कि वे शिवरात्रि उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटे हैं और उन्होंने मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखी, तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कौन से आश्चर्य की बात देखी और कहाँ पर देखी, वह मुझे भी बताइए। तब गौतम जी कहने लगे, राजा, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहां जल पीकर मैंने रास्ते की थकान दूर की। घनी और शीतल छाया वाले बरगद के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी बूढ़ी और दुबली पतली चांडाल को देखा। उसका मुंह सूख गया था। उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था। वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सभी अंगों में कोढ़ के घाव हो गए थे। बहुत से घावों में कीड़े भी पड़ गए थे। उसकी कमर में पीव और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसे देख मुझे दया आ गई। उसकी मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर वहीं बैठा रहा। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया हुआ एक विमान मैंने देखा, जो अपनी किरणों से आकाश मार्ग को प्रकाशित कर रहा था। तब मैंने शीघ्र ही जाकर आकाश में खड़े हुए शिवगणों से पूछा, आप लोगों को नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। आपने इस समय जो यहाँ आने का कष्ट उठाया, वह आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए हुई है, या आप लोगों को कोई विनोद सूझा है? कृपया करके मुझे बतलाइए, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तब शिव जी के दूत बोले, मुने, ये सामने जो बुढ़िया मर रही है, इसी को ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। यह सुनकर मैंने पूछा, अहो, यह महापाप आत्मा घोर ढालनी इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारी कैसे हो सकती है? यह तो जन्म से लेकर जीवन भर पर्याय अपवित्रता में ही डूबी रही, पाप मग्न और पाप का अनुगमन करने वाली है। इस दुराचार को आप शिवलोक में क्यों ले जा रहे हैं? इसने तो कभी भी शिव जी का पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिव जी का पूजन नहीं किया, न कभी भगवान शंकर का ध्यान किया। सत्संग से सदा दूर रहने वाली इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? अहो, ईश्वर की इस लीला का रहस्य देहधारियों की समझ में आना कठिन है, जिसमें पाप आत्मा प्राणी भी दया करके परम पद में पहुंचाए जाते हैं। मेरा ऐसे कहने पर देवादिदेव भगवान शिव के दूत इस प्रकार कहने लगे, हे महामते, यह कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्न दान नहीं किया था, अतः भूख प्यास आदि से कलेश से पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से यह जन्म से अंधी हो गई। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसलिए इस जन्म में यह अतिशय निंद चांडाल हुई। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्यभिचार के मार्ग को अपनाया था। उसी अकथनीय पाप से इस जन्म में यह दुराचार और दुर्भाग्यवती हुई है। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ के बहुत से घाव हो गए। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छा अनुसार शूद्र से रमण किया था। उस पाप के कारण इसे महारक्त पीव और कोढ़ से पीड़ित होना पड़ा। इसने कभी भी उत्तम व्रतों का पालन नहीं किया, यज्ञ पूजा नहीं की, कुआं आदि खुदवाने, बगीचे लगाने का काम नहीं किया। उसी पाप से यह सब भोग के कारण होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूर्ख स्त्री ने मदिरा पान किया था। उस पाप से यह क्षमा की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है।
मुनि श्रेष्ठ विवेकी महात्मा यहीं पर सब मनुष्यों में उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहाँ पर जो बहुत से रोगों द्वारा पीड़ित और पुत्र और धन से हीन हैं, जो दुष्ट लक्षणों से कलेश पाने वाले हैं, लाज छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र, अन्न, पान, शैया, भूषण और अभंग्य आदि से वंचित, कुरूप, विद्याहीन, विकल अंगों वाले, अर्थात लूले, लंगड़े आदि कुत्सित भोजन करने वाले, दुर्भाग्यवान, निंदी और दूसरों के सेवक हैं। यह सभी अपने पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार यत्न पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी भी पाप नहीं करता। अगर करे तो वह आत्मघाती है। जीव का यह मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही सेवन करें। पाप कर्मों को सदा के लिए सर्वदा सर्वथा त्याग दें। सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो कोई भी अपना हित करना चाहते हैं, मनुष्य एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एक चित्त होकर उन्हीं का ध्यान करता है, ये समस्त पापों से तर जाता है। पहले इस दुराचार स्त्री के मुख से असावधानी में भगवान शिव का नाम उच्चारित हुआ। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात में जागरण किया और शिव जी के मस्तक पर बिल्व पत्र चढ़ाया। उसी का जो उत्तम फल है, उसे ये आज भोगने जा रही है। यह सब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। गौतम जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार कहकर उन शिव दूतों ने उस चांडाल की योनि से जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज से संपन्न कर दिया। उस नारी को दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वह तेज की राशि से उदित हो उठी। इसके बाद भगवान शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बिठा लिया। वे परम उदार रूप और लावण्य से सुशोभित दिव्य रूप धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब और सुगंध ही सुगंध फैल रही थी। वह दिव्य विमान पर बैठी भगवान शिव के चरणाबिंद का स्मरण कर रही थी। उसे वे पार्षद भगवान महादेव के पास ले गए। उस समय सब लोकपाल आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। हे राजन, गिरजापति भगवान शंकर के प्रति लेश मात्र भक्ति का ये अत्यंत आश्चर्यजनक महात्म्य मैंने तुम्हें बताया, जो समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है। राजा ने पूछा, हे भगवान, परमेश्वर शिव का यह उत्तम लोक कैसा है? अगर आपकी मुझ पर दया है तो मुझे बताइए। तब गौतम जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा आदि देवेश्वर के लोकों में जो भी अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वह जिस दिव्य धाम में नित्य निरंतर विद्यमान रहता है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ सब लोगों को लांग कर जाना होता है, जिसमें दिव्य प्रकाश स्थिर है तथा जहाँ अविद्या में अंधकार का कहीं लेश मात्र संयोग नहीं। वह परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ काम, क्रोध, लोभ और मद आदि विकार निवास नहीं करते और जहाँ जन्म आदि अवस्थाएं नहीं प्राप्त होती। वह परमेश्वर शिव का लोक है। जो लोग भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण है, वे ही उस दिव्य धाम में जाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा सुनने और कहने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, केवल शांति में जिनकी स्थिति है और जो सब प्राणियों के अकारण सुहद और मोह रहित हैं, वे संसार चक्र को लांग कर भगवान शंकर के आनंदमय धाम को पाकर सुखी होते हैं। हे राजन, इस प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में जाकर भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन कर अपने सभी पापों का निवारण करो। धन्य धन्य हो जाओ। वहां सब समय में स्नान करके महाबल शिव की पूजा करो। शिव चतुर्दशी को एकाग्र चित्त पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण करो। बिल्व पत्र द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इससे तुम सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नता पूर्वक मिथिलापुरी को चले गए और राजा मित्र सह गोकर्ण क्षेत्र में आ गए। वहां वहां महाबल से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई। उन्होंने भगवान शिव की परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को
प्रतिदिन भक्ति भाव पूर्वक सुनता है, सुनाता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी कहते हैं, भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा है, शिव ही जीव हैं। शिव जी से भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान, जप और होम किया जाता है, उसका फल अनंत बताया गया है। ये समस्त शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन में की जाती है, वही अगर भगवान शिव की पूजा में की जाए, तो ये उद्धार कर देती है। इसलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विषय रूपी मदिरा को छोड़ देते हैं। यही वह फल है जो भगवान स्तुति की होती है। वही मन सार्थक है जो शिव जी के ध्यान में लीन होता है। वही कान सफल हैं जो कथा सुनने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। और वे दोनों हाथ सार्थक हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य हैं जो महादेव जी की पूजा का दर्शन करते हैं। वह मस्तक धन्य है जो शिव जी के सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य हैं जो भक्ति पूर्वक शिव जी में सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कामों में लगी रहती हैं, वह संसार सागर के पार हो जाता है, भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव जी की भक्ति से मनुष्य, चांडाल, पुलक नारी, पुरुष, नपुंसक कोई भी क्यों ना हो, तत्काल ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति है, वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते शिव जी के पार्षदों में अग्रण्य और अमंगल को जीतने वाले विश्व वंदित मणिभद्र भी राजा चंद्रसेन के मित्र हो गए। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान दिव्य थी। वे देखने में, सुनने में, ध्यान करने पर भी मनुष्य को मनवांछित वस्तु प्रदान करती। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठा करते, तब देवताओं में सूर्य नारायण की तरह उनकी शोभा हुआ करती। राजा चंद्रसेन के विषय में ये सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई। उन सभी ने बहुत सी सेना साथ लेकर क्रोध पूर्वक धरती को कंपायमान करते हुए आक्रमण कर दिया। उज्जैनी को चारों ओर से घेर लिया। अपनी नगरी को घिरा हुआ देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों से उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र ही पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहा करती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई। राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई गिरजापति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने वह सारी पूजा देखी थी, इसलिए घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा प्रारंभ कर दी। जो संसार से वैराग्य प्रदान कराने वाले हैं, एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर में थोड़ी ही दूर पर एकांत स्थान में रख दिया। उसी को शिवलिंग मान लिया। फिर छोटे छोटे हाथों से उसने जो भी फूल थे उसे दिखाई दिए, वह उसने इकट्ठा किए और भगवान शिव को स्नान कराया, भक्ति पूर्वक पूजन किया। इसके बाद चंदन, धूप, दीप, अक्षत से अर्चना करके, मन से भाव करके दिव्य वस्तुओं का भगवान को नैवेद्य निवेदित किया। सुंदर सुंदर पत्रों, फूलों से बार बार पूजा करके 13 तरह के शिवलिंग के सामने नृत्य किया। बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। इस प्रकार अनन्य चित्त होकर शिव जी की आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, लेकिन उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। माँ के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन की बिल्कुल इच्छा ना हुई। तब उसकी माँ स्वयं चलकर उसके पास आई और शिव जी के आगे
आंख बंद करके ध्यान लगाए हुए बेटे को हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर जब वह नहीं उठा तो उसने क्रोध में आकर अपने पुत्र को खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया और चढ़ाई हुई सारी पूजन सामग्री भी नष्ट कर दी। यह देखकर वह नन्हा बालक हाय हाय करके रो उठा। ग्वालिन अपने बेटे को डांट डपट कर फिर से घर में चली गई। उधर भगवान की शिव की पूजा को अपनी माँ के द्वारा नष्ट हुआ देखकर वह बालक भगवान शिव से पुकार करने लगा। सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी। 2 घड़ी के बाद जब उसे होश आया, तब उसने आंखें खोली और देखा वह वही निवास स्थान सुंदर शिवालय हो गया था। मणियों के खंभे थे, उनकी शोभा अत्यंत ही थी। उसके द्वार, किवाड़, फाटक सब कुछ सोने के बन गए। वहां की धरती बहुमूल्य नीलमणि और हीरों की वेदिका से सुशोभित थी। यह सब देखकर वह बालक सहसा उठा और हर्ष से परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। उसे समझ लिया कि शिव की पूजा की ही महिमा है, उसी के प्रभाव से दिव्य विभूति प्रकट हुई है। उसके बाद उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, हे उमापति, मेरी माता का अपराध क्षमा करो। वह मूर्ख है, आपके प्रभाव को नहीं जानती। हे महादेव, आप प्रसन्न हो जाइए। अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो जो भी पुण्य है वह मेरी माता को दे दीजिए। आपकी दया प्राप्त हो। इस प्रकार का भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उसने चरणों में मस्तक झुकाया। सूर्य अस्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला। उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्रनगर के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ स्वर्णमय हो गया। भवन के अंदर प्रवेश करके उस बालक ने देखा, उसकी माँ तो बहुमूल्य रत्नम पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की शैया पर निर्भय होकर सो रही है और उसी को याद कर रही थी। उसने अपनी माँ को जगाया। ग्वालिन बड़ी तेज से उठी और पुत्र को और अपने घर को अपूर्व रूप में देखकर आनंद से बिहल उठी। पुत्र के मुख से गिरजापति शंकर का वह प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो नित्य निरंतर भगवान शिव के भजन में ही लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में अचानक वहां आए। जो शंकर जी के प्रसाद से प्रकट हुआ था, उसे देखा। ग्वालिन का सुंदर महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित होकर परमानंद में डूब गए। उनकी आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया और भगवान शंकर के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा पूरे नगर में फैला दी। यही सब कहते सुनते वे रातों रात क्षण भर में ही बीत गई। युद्ध के लिए आए हुए नगर को उधर चारों ओर से राजाओं ने प्रातःकाल अपने दूतों के मुख से यह परम अद्भुत समाचार सुनते सुनते ही उनके मन में बैर भाव निकल गया। उन सभी ने राजा को युद्ध करने के लिए जो आए थे हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराजा चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के बाद सब राजा उस ग्वालिन के घर आए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बिठाए और प्रीतिपूर्वक विस्मित आनंदित हुए। गोप बालक पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सभी राजाओं ने भगवान शिव को अपनी बुद्धि समर्पित की, उनमें भक्ति पूर्वक मन लगाया। इसी समय सभी देवी देवताओं ने परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी भी वहां प्रकट हो गए। उनके आते ही सभी राजाओं ने बड़ी तेजी से उठकर भक्ति भाव से विनीत होकर उन्हें प्रणाम किया। तब हनुमान जी कहने लगे, हे राजाओं, भगवान शिव की पूजा के सिवा देहधारियों के लिए कोई और गति नहीं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गौ बालक ने शनिवार को प्रदोष के दिन बिना मंत्रों के भी शिव जी का पूजन करके उनको पा लिया। शनिवार को प्रदोष व्रत में समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो यह और दुर्लभ बन जाता है। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक संसार में सबसे अधिक पुण्य आत्मा है।
इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप में प्रकट होकर कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोपाल नंदन संसार में श्री कर नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी का ऐसा कहकर उस गोप बालक को शिव जी की उपासना के आचार व्यवहार का उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। सब राजा हर्ष में भरकर महाराजा चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्री कर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगा। उसके बाद श्री कर गोप और राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना की और परम पद को प्राप्त किया। ये पवित्र उपाख्यान कहा गया। ये पवित्र उपाख्यान सुयश और पुण्य को बढ़ाने वाला है। गौरीपति भगवान शिव के चरणों में भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, पापों को नाश करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं भगवान शिव की अनंत फलों को देने वाली पवित्र पावन कथा। प्रिय भक्तजनों, नारद जी ने एक बार भगवान शंकर की स्तुति करते हुए पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार हैं, निष्काम हैं, आप सहज प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे मन में जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय है। जो अखंडित बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उनको अपने लोक में स्थान देता हूँ और वही मुझे सर्वप्रिय है। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की स्तुति करते हुए अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, मेरी ये जानने की बहुत इच्छा है कि आपको बिल्व पत्र इतना ही पसंद क्यों है? क्यों वे आपको इतना प्रिय है? भक्त आपको प्रेम से चढ़ाएं तो आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मेरी जिज्ञासा को शांत करो। तब शिव जी बोले, हे शिवे, हे प्राण प्रिय, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्वम रूप में जन्म लिया। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे को बहुत ही प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व पत्र का रूप धारण किया। यह सुनकर तो पार्वती जी का कौतूहल बढ़ गया। वे बहुत हैरान हुई। पार्वती जी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और पूछा, हे महादेव, महालक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा मुझे बताइए। तो भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रिय, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्म आदि देवताओं ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाग देवी के लिए प्रीति उत्पन्न हुई। वे लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया। वे द्वेष करने लगी और चिंतित होकर शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने मेरे लिए बहुत तप किया, उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके लिंग विग्रह की स्थापना की और कठोर तपस्या शुरू कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा धर्म में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा मेरी निरंतर पूजा करती रहती। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी ने इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को मैं तैयार हो गया। महालक्ष्मी बोली, श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वे समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में, हे लक्ष्मी देवी, आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है। वाग देवी के लिए उनका प्रेम नहीं बल्कि श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। पुनः श्री हरि के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। पार्वती जी महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उस वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर
यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती जी, इसीलिए ही बिल्व वृक्ष मुझे बहुत ही प्रिय है। जो भी भक्त बिल्व काष्ठ के चंदन से मेरी पूजन करता है, वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। बिल्व को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर कर अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं, जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। ऐसे मनुष्य पर सदा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।